ये हमारा दूसरा चैनल है जिसपे हम यूपीपीसीएस आरओ के चैनल के लिए टेस्ट करवा रहे हैं। जैसे पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर आप इसको सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये है हिंदी का टेस्ट मैंने करवाया है फर्स्ट और बाकी आपका आरओ का जो है जीएस का भी पेपर करवाया है। तो आप जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें यूपीएससी यूपीपीसीएस और बिहार पीपीए बीपीएस जितना भी क्वेश्चन है जितना भी टेस्ट है वो सब आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पीसीएस यूपीएससी का भी टेस्ट करवा रखा है। पहला और 2-3 टेस्ट और करवा दिए हैं, वो भी जाके देखिए। आप पार्ट में करवाया है क्योंकि बड़े-बड़े हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन आपको पूरा मिलेगा। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बहुत ही बेनिफिट्स होगा आपके लिए क्योंकि टेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएससी का भी इसी तरह से हम टेस्ट करवा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और टेस्ट को करते रहिए, ठीक है? ये टेस्ट वगैरह सब करवाए जा रहे हैं, ठीक है? तो आप टेस्ट को करिए और एंजॉय करिए, ठीक है? लेकिन इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब करेंगे हम यूरेनियम के बारे में। सोना चांदी सब तो कर लिया, अब यूरेनियम कर लीजिए। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में मार्टिन क्लाप्रोथ ने द्वारा पिच ब्लैंड नामक अयस्क से की गई। अणु शक्ति के दो प्रमुख स्रोत यूरेनियम और थोरियम। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन अनुसार 2020 में कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया तृतीय, नामीबिया तृतीय तथा कनाडा जो है चतुर्थ एवं उज्बेकिस्तान 5वें स्तर पर है, जबकि भारत जो है 9वें स्थान पर है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोलंबिया ओलंपिक डैम खान में पाए जाते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो स्थित सिनकोलोब्रे खदान से यूरेनियम खनिज का उत्पादन किया जाता है। यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में सस्कचेवा में अथाबास्का झील के उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 230। कनाडा में पोर्ट रेडियम या इलियट लेक, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो पठार एवं ऑस्ट्रेलिया में रेडियम हिल एवं मैरी कैथलीन स्थानों में यूरेनियम के बड़े भंडार रेडियोएक्टिव रासायनिक अवयव है। इसे यूरेनियम एस के पिच ब्लेंड से प्राप्त किया गया, ठीक है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्या कर सकते हैं, होता ही रहता है। तो विश्व में यूरेनियम के प्रमुख क्षेत्र हैं कनाडा में मैक आर्थर नदी क्षेत्र, शिकार लेक, ईगल पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक डैम, हनीमून, बेवर्ली और मोर माइल और रेंजर और कजाकिस्तान का है इनकाई और मिनकुदुक और मोयन कुम और बुदेनो वास्केव और तार्त गुतुक और खरासन उवानम और मोइनकुनम। तो रूसी का है दातूर खियागदा और फिराईगुंस्की है। संयुक्त राज्य अमेरिका का आल्टा मेसा पलंगाना गोलियट हब्सन बुट्टे और लास्ट क्रीक और निकोलसन रेंज स्मिथ रेंज हाईलैंड है। उज्बेकिस्तान का है उचकुटुक, जफराबाद नूराबाद है और दक्षिण अफ्रीका का है इजुलन वीडे और कुके और वाल नदी है। नाइजर का है अरली तकुता और अजेक्टिक है और नामीबिया का है ट्रेकोपजे और रोसिंग और लेगर हेनरिंग है। चीन का है वैक्सी चोंग्यू फुजाऊ लैटिन मेंदरी और साउंगन और इनंग है और यूक्रेन का है मंचूरिस्कोए और बतुरिस्कोए। संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक कौन सा है? तो वह कजाकिस्तान। और निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो वह है कनाडा। और दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादन देश में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह कनाडा। यूरेनियम में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो वह ऑस्ट्रेलिया का है। और निम्नलिखित में से किसी यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कनाडा को। और किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर पिचब्लेंड से। तो होगा पिचब्लेंड आपका बी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देश कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम एस का निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो है कजाकिस्तान। और निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? तो वह नहीं है यूरेनियम। खनिज विविध में करेंगे अब हम विविध में। तो इंडियन मिल्स वो तो ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर हम इसको ग्राफ वाइज कर लेंगे। तो जॉर्जिया जो है चियातुरा मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र हैं और चीन है सिक्यांग घाटी, जुकियांग एवं होंगतेहेई नदियों का संगम, मोसुन नियांगटन है। यूक्रेन निकोपोल है और दक्षिण अफ्रीका पोस्टमासबर्ग, क्रूगरस्ट्रॉप सेरेस और ब्राजील का मापा नजारे और लफालेट मिनास गिरास और क्षेत्र मांटी ग्रासो क्षेत्र है। क्रोमियम का है क्रोमताऊ गुलेमान और पेथिये और रुस्तनबर्ग और जम्बा लेज और सेलुकवे। और निकेल का है अंटोरियो प्रांत का सडवीय क्षेत्र और लित्र का लेक एवं मोक लेक, ये सब है।
तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैश्विक सागर आयोग अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, समुद्र स्तरीय सीवेज खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त करता है। या फिर दुर्लभ मृदा खनिज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में प्रमुख अधस्थल पर उपलब्ध है। तो केवल दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। तो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय खोज और खनन का लाइसेंस संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सीवेज अथॉरिटी द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2014 में भारत, ब्राजील, सिंगापुर आदि देशों को सार्वजनिक और निजी कंपनी की संस्था में लाइसेंस प्रदान किया गया। अगला दक्षिण अफ्रीका पोस्टमासबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो वह है मैग्नीज का। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है ये चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। तो अगला है कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है? तो है निकेल, जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम। तो ये मिलान करना है। तो कोयला जो है, कोयला कहाँ पाया जाता है? कोयला पाया जाता है कारागंडा बेसिन में। और सोना कहाँ पाया जाता है? सोना पाया जाता है हाई वेल्ड में। और लव एस कहाँ पाया जाता है? लव एस क्रिबोई रॉक में। और खनिज तेल सान जॉक्विन घाटी में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, ये भी देखना है, खनिज है प्रमुख उत्पादक है खनिज तेल में कौन सा है? तो खनिज तेल में हो जाएगा वेनेजुएला। और तांबा उत्पादन में कौन हो जाएगा? तांबा उत्पादन में जाम्बिया हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में होगा ये गैबन। और बॉक्साइट उत्पादन में कौन हो जाएगा? युगोयाना हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये है डानबास बेसिन, कोयला सही है। मिसाबी रेंज जो है, मिसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिसाबी लौ एस के लिए, ना कि तांबा के लिए। तो ये गलत है। और मैसूर जो खनिज तेल और ट्रांसवाल सोना है, सब सही है। ये भी मिलान करना है। तो लौ एस्क जो है मिसाबी में। और खनिज तेल जो है, खनिज तेल बाकू में। और तांबा जो है वो है बिंगम में। और यूरेनियम जो है पोर्ट रेडियम में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 1999 पूछा गया क्वेश्चन है। बाकू प्रसिद्ध क्यों है? तो बाकू पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है लव अयस्क। और यहाँ पर तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा सही सुमेलित है पूछा? तो तांबा एरुजिना में है ये क्षेत्र पाया जाता है, सही है। बाकी सब गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कि किम्बरले जो हीरा के लिए। और विटवाटरसरैंड जो है सोना के लिए। कटांगा तांबा के लिए। सार जो है लव एस के लिए गलत है। तो ये किसके लिए है? ये है सार जो है, सार कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ मिलान करना है। तो तांबा तांबा जो है कटांग में। हीरा जो है, हीरा कहाँ पाया जाएगा? वो किम्बरले में। और सोना जो पाया जाएगा, सोना पाया जाएगा विट विट वाटरसरैंड में। और चांदी बुट में। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। यूपीपीसी मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हाल ही में, ये बी है आपका। तो हाल ही में एक समाचार के अनुसार अफगानिस्तान में एक ट्रिलियन मूल्य के डॉलर, 1 ट्रिलियन मूल्य खनिज रिजर्व पाए गए हैं। बहुत से अति महत्वपूर्ण खनिज को चिन्हित करिए जिसकी तुलना ईरान में तेल खोज से की गई। तो वह खनिज कौन था? लिथियम था। करंट का न्यूज था उस टाइम का। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो रूस है। और विश्व बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो चीनी जो है नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बोलिविया जो है टीन, ब्राजील लौह अयस्क और मेक्सिको चांदी। तो सभी विकल्प जो है सुमेलित है इसमें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो है, ये सुमेलित कौन सा नहीं है? तो चीन के भंडार तथा उत्पादन में बोलिविया का 5वां स्थान है। और ब्राजील का लौह अयस्क के भंडारण में दृष्टि से दूसरा स्थान है। मेक्सिको चांदी उत्पादन में अग्रणी स्थान। इसके अलावा प्रश्नकाल में सोलह भंडार की पेरू प्रमुख स्थान था। और आंकड़ों अनुसार सोलह उत्पादन पोलैंड प्रथम स्थान पे। तो ये थोड़ा चेंज हो चुका है इसलिए। हाल ही में तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं का कम आपूर्ति पर चिंता जलाई गई क्योंकि अ, चिंता जताई गई क्योंकि चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इसके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीन, ऑस्ट्रेलियाई, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। तो कौन सही है? केवल पहला और तीसरा सही है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित देश कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हीरा से ज्यादा रूस है उत्पादक। रूस जो है किसके उत्पादन में
ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में शुद्धता शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? वो होता है शक्ति, कोयला, तेल और गैस, विद्युत ऊर्जा और यूरेनियम। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन की अग्रणी उत्पादक है? तो चिली है। और नगर और उद्योग करेंगे अब हम। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। यूएनओ के खाद्य एवं कृषि संगठन के 2020 के आंकड़ों अनुसार ऊन उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो सब है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ग्राफ के जरिए। तो नगर है, संबंधित उद्योग है, डेट्रॉइट यूएसए में ऑटोमोबाइल के लिए, शिकागो में मांस प्रसंस्करण के लिए है, लॉस एजेंस जो यूएसए का है जो एयरक्राफ्ट फिल्म से, ये याद कर लीजिए, रट लीजिए आप इसको। सैन फ्रांसिस्को तेल शोधन, कंप्यूटर और जलपोत के लिए, और ह्यूस्टन जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए, पेरिस जो परिवहन एवं एयरक्राफ्ट के लिए है, एम्स्टर्डम जो है जलपोत निर्माण के लिए, मास्को जो है धातु रसायन मशीनरी उद्योग के लिए, चेल्याबिस्क जो है धातु एवं सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए है, मैग्नेटो कोस्क जो है ये लौह एवं इस्पात के लिए, अंसन चीन का जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए, संघाई जो है वस्त्र एवं मशीनरी के लिए, वुहान जलपोत और लौह इस्पात के लिए, फ्रैंकफर्ट जो है इंजीनियरिंग एवं परिवहन के लिए, एसन जो है लौह इस्पात के लिए, मिलान जो है रेशम वस्त्रों के लिए है, वेनिस जो कांच निर्माण उद्योग के लिए, तुराइन जो है मोटर वाहन के लिए, साओ पालो जो है काफी उद्योग के लिए, रियो डी जेनेरियो जो है वस्त्र एवं काफी उद्योग के लिए, मैरा कैब्रिज से तेल शोधन के लिए, सेफील्ड जो है कटलीर उद्योग के लिए, डुंडी जो है जूट वस्त्र उद्योग के लिए, हवाना जो है सिगार उद्योग के लिए, नगोया जो है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, अबादान जो है तेल शोधन के लिए, स्कॉट होम स्वीडन का जलपोत निर्माण के लिए है, क्रवाई रॉक जो है लौह इस्पात के लिए, बुनस आयर्स जो है जलपोत निर्माण के लिए, और एंटवर्प जो है हीरा प्रसंस्करण के लिए, कोपेनहेगन जो है ये डेयरी उद्योग के लिए है। तो विश्व के औद्योगिक प्रदेश कौन देश है? औद्योगिक प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक प्रदेश, दक्षिण अप्लेशियन प्रदेश और पिट्सबर्ग क्वीबलैंड, मिशिगन झील और डेट्रॉयट खाड़ी तटीय मध्य पश्चिमी तटीय है। यूनाइटेड किंगडम का लंदन है, लंकाशायर है, यॉर्कशायर है, मिडलैंड है, नॉर्थम्बरलैंड है, डरहम है, किम्बरलैंड है और स्कॉटलैंड है। फ्रांस तो क्या आप देख लेंगे, उत्तरी पूर्वी फ्रांस, पेरिस, लॉरेंस, मध्य पठारी, रोवन बेसिन, पिनरीज, और जापान का है टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, कोबे और नोगोया, यवाता और नागासाकी है। जर्मनी का रूर, ऊपरी राइन और मध्यवर्ती जर्मनी सैक्सनी है। और रूस का मध्यवर्ती रूस, यूराल, मध्य वोल्गा, लेनिनग्राद और कुजनेस्क, बैकाल झील, सुदूर पूर्व रूस, ये सब है। और है लौह इस्पात केंद्र है, देश है। तो हैमिल्टन क्या है? हैमिल्टन जो है कनाडा में है, और बर्मिंघम जो है यूनाइटेड किंगडम का है, और एसन जो है ये जर्मनी का है, और अंसन जो है चीन का है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम। ये केंद्र है और उद्योग है। पिट्सबर्ग जो है वो लोहा इस्पात के लिए, संघाई जो है वो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, और डुंडी है जूट वस्त्र के लिए, और लेनिनग्राद जो है पोत निर्माण के लिए। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और यहाँ पर मिलान करना है। नोगोया कहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन के लिए है। और सलेम जो है सलेम लौह एवं इस्पात के लिए, और लॉस एजेंस जो प्रसिद्ध है ये हवाई जहाज के लिए है। अबादान सूती वस्त्र के लिए, ऑप्शन डी। निम्नलिखित किसका सुमेल नहीं है? तो डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, मैग्नीटो गॉस्क जो है लोह तथा इस्पात, जोन्सबर्ग सोना खनन के, बर्मिंघम जो जलपोत के लिए नहीं, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित का सुमेलित नहीं है? तो ओसाका जो है वस्त्र उद्योग, योकोहामा पोत निर्माण, पिट्सबर्ग लोहा तथा इस्पात के लिए, ह्यूस्टन जो है ऑटोमोबाइल के लिए। तो ये जो है गलत है। ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल के लिए नहीं है, ह्यूस्टन जो तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए है। ये भी देखना है कौन सा मेल खाता है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अंसन जो है ये हो जाएगा लोहा इस्पात के लिए है, और डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए, हवाना जो है सिगार के लिए है, और नगोया जो है सूती वस्त्र के लिए है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। यहाँ पर दिया गया, देख लीजिए सबका फिर से। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो चेल्याबिंस्क जो है पोत निर्माण के लिए नहीं है। चेल्याबिंस्क किसके लिए है? तो चेल्याबिंस्क जो है धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो मास्को जो पोत निर्माण का ये सुमेलित नहीं। अंसन जो है लोह इस्पात, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, तो लसाका वस्त्र उद्योग सम्मिलित है। मास्को जो है किसके लिए? मास्को जो है रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा प्रमुख केंद्र है? तो शाखा है, ये सही है। और निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ये चेनिस पोत निर्माण, ये गलत है। बाकी सब सही है। अनसन किसके लिए है? तो अनसन जो है ये लौह इस्पात के लिए है। ग्लासको जो है
ग्लासगो है पोत निर्माण के लिए, ओटाका जो है ये है कागज के लिए, और सेफिल्ड जो है कटलरी के लिए है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये बी। अगला है ये बी है, यहाँ पे क्लिक किया, बी है। और ये भी सुमेलित कौन सा नहीं है तो देखना है। तो ह्यूस्टन जो है टेक्सास के लिए, स्पायरो पॉइंट जो है मैरीलैंड के लिए, न्यू ऑर्लियंस जो है लुइजियाना के लिए, कैमडेन जो है फ्लोरिडा। तो डी वाला गलत। कैमडेन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जर्सी राज्य में स्थित है, ये काउंटी है, जबकि अन्य सभी विकल्प सही है। ये देखेंगे कोयला क्षेत्र और स्थिति। तो कुजबास जो है, कुजबास तो रूस में है, और रेड बेसिन जो है, रेड बेसिन है चीन में, और ब्रिस्टल जो है, ब्रिस्टल है यूनाइटेड किंगडम में, और न्यू साउथ वेल्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर देखेंगे, ये भी मिलान करना है। किंग की औद्योगिक क्षेत्र देश है, किंग की कहाँ पर है तो जापान में है, और कैंटन जो है, कैंटन चीन में है, और लॉरेन जो है, लॉरेन फ्रांस में है, और बेलो हॉरिजॉन्टले कहाँ पर है, ब्राजील में। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। 2016 पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है तो वो जो है मेसाम्बी रेंज कोयला जो है, ये सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर लव एस्क होगा। बाकी क्वीवलैंड जो है लौ इस्पात है, डेट्रॉइट जो है मोटर गाड़ी के लिए, फिलाडेल्फिया जो है पुत्र निर्माण सही है। यहाँ मिलान करना है। लंका औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश है, देश में है, तो लंकासायर कहाँ पर है तो लंकासायर जो है यूनाइटेड किंगडम में है, और जो रूहर प्रदेश है ये जर्मनी में है, और कैहीन प्रदेश जो है, कैहीन जापान में है, और दक्षिणी अपलेसियन प्रदेश जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कौन सा सुमेलित है तो ये जो है ये रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी का सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। बाकी लॉरेंस जो है औद्योगिक प्रदेश फ्रांस का है, रूर जो है तो जर्मनी का है, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश जो है यूनाइटेड किंगडम का है, सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश कहाँ का है, जर्मनी का है। निम्नलिखित देशों में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो वह है चीन। और निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी संबंधित है तो वह है वूपरताल। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक कौन है, चीन है। और ये निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट, ठीक है, अब करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे है ना, निम्नलिखित में से कौन फूटलोज उद्योग का एक उदाहरण है तो सॉफ्टवेयर है। और निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मुख्य कारक नहीं है तो वह है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्योंकि क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। रूर जो औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है, और फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम तथा फ्रांस में है। तो ये जो है ये स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश स्वीडन में, ये गलत है। ये कहाँ पर है, ये स्वीडन में होकर यूनाइटेड किंगडम में है। ये देखेंगे कि सरकार उद्योग उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में कथन पर कौन सा सही है। तो खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीरे की कृत्रिम रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयोग किया जाता है। सीरे का इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो 1-3 सही है, दूसरा गलत है। तो गन्ने की खोई का ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तथा गन्ने का रस फार्मेस्टेशन द्वारा इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। और कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठी कच्चा पदार्थ प्रयोग किया जाता है तो किया जाता है पॉपुलर को। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं जापान में। निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है तो वह है जापान में। और निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है तो ये सही नहीं है। कौन सा नहीं है तो ओसाका जो को सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान को लौह इस्पात के उद्योग केंद्र पाए जाते हैं, दक्षिण तटीय क्षेत्र में स्थित है। तो पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है तो वह है लंदन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो कागज ओंटारियो, ये सूती वस्त्र डेट्रॉइट, ये गलत है। ये कनाडा स्थित ओंटारियो कागज उद्योग के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास रासायनिक उद्योग के लिए, और जापान स्थित नगोया ऑटोमोबाइल्स के लिए। और जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो ये जो गोरनाई सोरिया जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये किसके लिए है, ये लौ एस भंडार के लिए है। तो अब करेंगे परिवहन, ठीक है। तो परिवहन करेंगे। और विकसित देशों में विकासशील देशों के पीछे महामार्गों का जाल घना है। विश्व के प्रमुख महामार्ग इस प्रकार से ट्रांस कनाडा महामार्ग, और ये महामार्ग कनाडा के पूर्व तट पर स्थित है। सेंट जॉन नगर को ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया से जोड़ता है। इस प्रकार राजमार्ग की कुल लंबाई 7,821 किलोमीटर है। तो यहाँ पर दिया है, ये देख लीजिए आप, साइबेरियन मार्ग, और इसको हम चार्ट में देख लेंगे।
चार्ट इसका दिया दिया होगा, नहीं दिया है क्या? 1 मिनट, ये क्या हो रहा है यार। ठीक है, तो चलिए थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं इसको। तो डेन्यू मार्ग है, वोल्गा मार्ग है, ये देख सकते हैं राइन मार्ग है। तो इसको हम क्वेश्चन थ्रू चलो कर लेते हैं। जब आप पढ़ने बैठेंगे बहुत टाइम जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार मैप, तो कौन सा मार्ग कहाँ पे जा रहा है थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है, कथन है संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है और संसार के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो कौन सा सही है? तो ये कथन और कारण सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। निम्नलिखित संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो वो मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो वह है उत्तरी अटलांटिक है। दिल्ली में टोक्यो तक की उड़ान में निम्नलिखित अवतरण हवाई पत्तन आते हैं, कौन कौन से आते हैं? वो आते हैं, बैंकॉक आएगा पहले, फिर हनोई आएगा, फिर आपका हांगकांग, फिर ताइपेई आएगा। फिर इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। पर्थ से लंदन तक लघुत्तम वायुमार्ग कौन सा है? तो वह पर्थ, मुंबई, रोम, लंदन। तो दिए गए मानचित्र 1 2 3 4 5 में चिन्हांकित विमानपत्तनों के अवस्थान दिए गए हैं। विमानपत्तनों का कौन सा एक सही अनुक्रम है जिसमें इंडियन एयरलाइंस का दिसंबर 1999 में हाईजैक्ड विमान IC 814 काठमांडू में अपनी प्रारंभिक उड़ान भरने के बाद उतरा? तो इसका जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा 5 4 3 2 1। ठीक है, लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? तो वह है जर्मनी की। और यहाँ पर मिलान करना है, यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल ये कहाँ पर है? तो ये है आपका पेरिस के से वारसा जाता है। पार इंडीज रेल जो है ये जाता है ब्यूनस आयर्स से वालपैरेजो तक। और पार साइबेरिया रेल जो है कहाँ जाता है? ये जाता है लेनिनग्रादो से व्लादिवोस्तोक तक। और ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ जाता है? ये जाता है ये कहा जाएगा, ये जाएगा पेरिस के इस्तांबुल से। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार IAS प्री में पूछा गया, फिर BPSC ने भी इस क्वेश्चन को पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियन पेरिया रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो सोची नहीं है, बाकी सब है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो वो देश है चीन। विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे की दृष्टि से सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो वो इसका सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके विकल्प जो है ये नए डेटा के साथ चेंज हो जाते हैं। तो उसमें हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत, फिर चीन, फिर कनाडा, फिर कनाडा कितना किलोमीटर है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे क्योंकि इन दो स्टेशनों के बीच चलती है, तो चलती है मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच। तीव्रगामी रेल के लिए निम्नलिखित भूमिगत यूरोप सुरंग द्वारा जुड़ने वाला देश कौन सा है? तो वह है इंग्लैंड एवं फ्रांस। विश्व की सबसे लंबी सैर सुरंग अवस्थित कहाँ पे है? तो विश्व की सबसे 5 लंबी सुरंग निम्नलिखित जलापूर्ति के लिए किया जाता है। डेलावेरे एक्वेडक्ट विश्व की सबसे लंबी सुरंग है जो अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है। अगला सिकान नमक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित कहाँ पर है? तो है जापान में। और सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या होगा? वो लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट ब्रिटर लेक और लिटिल ब्रिटन लेक है। अब पत्तन करेंगे, बंदरगाह करेंगे। समुद्री मार्ग देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सबसे सुगम एवं प्रसिद्ध मार्ग है। पत्तन तथा बंदरगाह द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेशों से रेल मार्गों अंतरस्थलीय जल मार्गों द्वारा जुड़ा होता है। ये वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के अनुसार 2020 में विश्व के कैनेटर क्षमता के अनुसार 5 बंदरगाह है। संघाई सिंगापुर है, निकम्बो झाओसान है, और सेन बेचेन है चीन का, और गुआंगझू हार्बर चीन का है। सब देख लीजिए। चलिए अब करते हैं, यहाँ से हम कर लेंगे क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? तो वह है योकोहामा। निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह है कैनबरा। और निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो वह है रॉटरडैम। और पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो संघाई का है। और निम्नलिखित में से कौन सा अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है? तो प्रश्न काल के दौरान कंटेनर क्षमता के अनुसार संघाई था सिंगापुर का, लेकिन अभी दूसरा सबसे बड़ा पत्तन था। और वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 5वें पत्तन में कंटेनर क्षमता के आधार पर संघाई, सिंगापुर, कपूर, झामान वगैरह है। वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया? तो किया गया मरकंजे को। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है कहाँ पे? मिस्र का है। और पोर्ट डायमंड अवस्थित है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है सेंटोस। और निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सेंटोस।
और मौद्रिक मूल्य की दृष्टि विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? तो वह है दक्षिण कोरिया। और ये करेंगे हम ये कौन सा क्वेश्चन है? ग्वादर पत्तन किस देश में है? तो ग्वादर पत्तन जो है पाकिस्तान में है। और निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये बी वाला इगार्क जो है चीन का सम्मिलित नहीं है। इगार्क जो बंदरगाह रूस में है, बाकी रॉटरडैम नीदरलैंड में है, मोंटेविडियो जो है उरुग्वे में है, जकार्ता इंडोनेशिया में सही है। अब मानचित्रण करेंगे हम। मानचित्रण है, मानचित्र जो है भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक है। पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं भौतिक में। और राजनीतिक में राज्यों, देशों, नगरों, शहरों तथा गांवों, विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा सीमाओं को दर्शन वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और थीमेटिक को क्या कहते हैं? नक्शे अलग अलग खास जानकारी वाले होते हैं, जैसे एक सड़कों वाला, दूसरा वर्षा वाला, तीसरा वनों वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण किसका है? तो वह है समान रेखा मानचित्र, आइसोप्लेट का। आइसो करेंगे क्वेश्चन। आइसोगोनिक रेखाएं कहाँ पर होती हैं? समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं। मानचित्र में आइसोगोनिक रेखाएं समद्विग्वाप्ती रेखाएं पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली खींची जाती हैं। आइसोबार दिखाती है गहराई को। और नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान देना है। तो ये मानचित्र जिसकी समुद्र यात्रा मार्ग बताता है वो कौन सा? तो वो बताता है फर्डिनेंड मैगेलन का। उच्चावच दिखाने वाली सबसे सही तरीका कौन सा है? तो वह है समोच्च रेखा का। और समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है, वो कही जाती है आइसो हाइट को। ठीक है, ये मानचित्र का था। अब करेंगे हम विविध को। तो विश्व में परमाणु का इतिहास प्राचीन ग्रीक दार्शनिक के विचारों पर प्रारंभ हुआ। और एटम एक ग्रीक शब्द है जो 18वीं से 19वीं सदी वैज्ञानिकों में प्रयोग आधारित संकल्पनाओं का काम करना शुरू किया। 1900 में भौतिकविद इस बात को जान चुके थे कि एटम अपने आप में विशाल ऊर्जा के समेटे हुए हैं। और ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1911 में परमाणु संरचना का सिद्धांत विकसित किए जाने के कारण उन्हें परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। एक वर्ष पश्चात अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध के E=mc² का विकास किया। 1934 में जर्मनी भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने रोम अपना प्रयोग प्रारंभ किया। 1939 में वाशिंगटन डीसी में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान तथा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें फर्मी सहित लगभग सभी महत्वपूर्ण भौतिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में स्वसंचालित चेन रिएक्शन की संभावना का मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। तो काफी इंफॉर्मेशन है, बहुत कुछ है इसमें। तो इसको हम करेंगे क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र तथा उन पर क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है? कोष्ण तथा शीत सामग्री धाराएं मिलती हैं। अगला ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। और भूगोल में नवनियतवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो किया था जी टेलर ने किया था। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जे.ई. स्पेंसर एवं डब्ल्यू.एल. थॉमस में विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया गया? 1911 में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुर्द बांग्लादेश और मधेसी नेपाल और रोहिंग्या म्यांमार। तो दूसरा तीसरा सही है। जनजाति है मधेसी नेपाल के तराई क्षेत्र में, रोहिंग्या म्यांमार में, आदिवासी समुदाय है। कुर्द जो है बांग्लादेश में नहीं बल्कि यह उत्तरी इराक और पश्चिमी ईरान में पाए जाते हैं। और ये है निम्न कथन पर विचार करना है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हांगकांग की चीन की विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। तो कौन सा सही है? तो 1 2 4 सही है। तीसरा, संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कौन सा सही नहीं है? बोरियान एक ऐसे देश है बल्कन वर्ग से संबंधित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भूभाग भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं है। नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान विश्व के देशों में चीन कपास सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा ए सी, दोनों ये दिए कथन सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो भौमिक मील की दूरी समुद्र के मील से कम होती है। हरमैंटन पूर्वी अफ्रीका तट की धूल भरी पवन है। ग्रीस तथा अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग है। ऊपरी में से कौन सा कथन सही है? तो वो हो जाएगा केवल पहला सही, दूसरा तीसरा गलत है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, आप देख सकते हैं, ये पॉज करके देख लीजिए। इनमें से कौन सुमेलित है? तो मोरक्को जो है एटलस पर्वत में है, ये सुमेलित है। पराग्वे पंपास, ये सब गलत है। एटलस मोरक्को में विस्तारित, जबकि पंपास घास मैदान है। और ये मुख्यतः अर्जेंटीना में है। अमेरिकन पास दक्षिण अमेरिका में है। किम्बर्ले विश्व की प्रसिद्ध खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किम्बर्ले
और उसी तथा मनीटोबा कनाडा का एक प्रांत है। ये सूची 1 है, सूची 2 है। तो डी वाला, तो ध्रुव तारा जो है उत्तर में निकलता है, और पृथ्वी जो है ये गुरुत्वाकर्षण मिलेगा। ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर, और ये विस्फोटक ध्वनि होती है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पर दिया गया है कौन सा कथन सही हुआ, तो देखते हैं। तो ग्रेट विक्टोरिया जो है ये हो जाएगा यूएसए में, और ग्रैंड कैनियन जो है ये हो जाएगा ग्रैंड कैनियन यूएस। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, अच्छा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में है, और ग्रेट कैनियन जो है यूएसए में है। और जो है ये लेक विनियग कहाँ पे है? ये है कनाडा में। और दक्षिण अल्प्स कहाँ पर है? दक्षिण अल्प्स जो है वो आ जाएगा न्यूजीलैंड में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट कैनियन जो यूएसए में है, लेक विनिपेग जो है कनाडा में, दक्षिण अल्प्स जो है न्यूजीलैंड में है। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो किया गया था यूएसए में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो साइकन रेल सुरंग चीन में, ये गलत है, बाकी ये सब सही है। ठीक है, तो साइकन रेलवे सुरंग जो है जापान के होसू के मध्य जल के अंदर निर्मित विश्व की प्रमुख रेल सुरंग है। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है, तो यह पश्चिम उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है देखो। तो बरमुडा त्रिकोण निम्नलिखित में स्थानों में से किन तक विस्तृत है? तो दक्षिण फ्लोरिडा और पोर्टो रिको तक तो ये फैला हुआ है, ये नहीं, हवाई द्वीप में नहीं है। तो ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो स्वर्णिम त्रिकोण जो है ये कहाँ पर है? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया का भीम। और ये जो बरमुडा त्रिकोण जो है, बरमुडा त्रिकोण जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा ये हो जाएगा चीन में, और रेड बेसिनो म्यांमार में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है केप कैनेडी में। निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रहों में अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है? तो कनाडा में। और विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है कौन? फ्रांस है। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा? तो वो लगाया जाता है वलयों की संख्या की गणना करके। तो कोप्पाकोपाना पुलिन कहाँ स्थित है? तो यह रियो डी जेनेरियो में। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी रेस्तरां कहाँ पर है? तो भारत में है। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, तो वह है ब्रुसेल्स में। और निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो वह है लंदन में। किसका? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जेनेवा। तो ये जो है जेनेवा जो है तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स में है। खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क में नहीं है, ये रोम इटली में है। भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? तो वह है ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। इसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। और भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में इसके कथन विचार कीजिए। भारत की पूर्व की ओर मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है, ये सही है। भारत शीत युद्ध समाप्त होने से पूर्व सुमनी को भरना चाहता है। भारत में उत्तरी दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनर्स्थापित करना चाहता है, ये सही है। तो अंतरी सही है। अगला क्वेश्चन है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है चीनी तिब्बत में। ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? तो मनाते हैं गर्मी में। किस देश को आसियान ने केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है? वो भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? तो चीन जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। और लीनिंग टावर ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो यह इटली में। और एलेंसी पेरिस कहाँ पर है? तो ये फ्रांस में। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन है? तो उड़ने वाले पक्षी सबसे ऊंचे कद का है सारस। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर भारत में है। और चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी कहाँ पर? यूक्रेन में हुई थी 1986 में। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी के लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? चीन में। तो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक आर्थिक एवं सामाजिक नीति है जिसे चीन में 1958 से 60 के बीच लागू किया गया था। निम्नलिखित देश में नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के आरोही क्रम में स्थिति कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो ये जो हो जाएगा, पहले संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, फिर होगा जापान, फिर होगा रूस, इस तरह से ऑप्शन सी होगा। तो निम्नलिखित में से वर्ष 2012 के अनुसार उनकी नाभिकीय शक्ति क्षमता की दृष्टि से देशों का सही आरोही क्रम क्या है? तो वह होगा फ्रांस, जापान, रूस एवं चीन। निम्नलिखित में से किस देश में उनकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो वह नॉर्वे में। निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? तो वो होता है किर्गिस्तान का मतलब है 40 कबीलों का देश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, ये सही नहीं है। इटली के वेनिस शहर की एड्रियाटिक सागर की रानी नाम से भी जाना जाता है, ये ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। संप्राय मैदान अब संबंधित है इस नदी से। और एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कौन सा है? तो बीजिंग चीन का है। और ओमलैंड शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नगर का प्रतिवेशी या आसपास के क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका नाम है ली। ली जो है का नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है। ली के प्रवास निवासी को अस्थायी अस्थायी अथवा अर्धस्थायी के परिवर्तन के रूप में माना जाता है। तो कथन और कारण हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। हिंद महासागर निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ हुआ है। तो कथन कारण दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे अब। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपका ये जो घटना चक्र खत्म हो रहा है। तो ज्योग्राफी खत्म हुआ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। तो अब खत्म हो चुका है, बस आपका हिस्ट्री बचा है, मैं उसको भी खत्म कर दूंगा। बाकी जो सब्जेक्ट है वो चल रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा जल्दी खत्म। तो अब आपका ये इन्वायरमेंट और मैंने इन्वायरमेंट और आपका ज्योग्राफी आज तो मतलब फिनिश कर दिया। तो आप इसको कम्प्लीटली 1 से लेकर 100 जो भी वीडियो जितने भी हों 40-45 सब देख डालिए, देख के खत्म कर डालिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। चलिए, अब जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।